हेलो एवरीवन। तो चलो आज डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इससे पहले हम लोग एरिया अंडर कर्व लाइव कर चुके थे शायद। मार्कर कहाँ गया? मतलब मार्कर नहीं, जो भी है स्टाइलस पेन। हाँ मिल गया। हाँ सुनो करो, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का लास्ट चैप्टर। ये लालू का है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, सुनो, ये जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अननोन फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या मौजूद हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या प्रेजेंट हो, जल्दी बोलो। डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो जनाब? डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। किसी भी अननोन फंक्शन का जो इन्वॉल्व हो डेरिवेटिव्स, डिवाइड डीएक्स, डबल डेरिवेटिव, डबल ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। अगर ये सब इन्वॉल्व हो इक्वेशन में तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन का होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन का होता है। एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट dy अपॉन dx प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। कोई फंक्शन रहा होगा जिसको डिफरेंशिएट करने से ये आया होगा। कौन सा फंक्शन रहा होगा? y माइनस कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। बोलो, एक ऐसा फंक्शन बता रहे y माइनस एक्स, सॉरी y माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या? x। मतलब y इक्वल टू फंक्शन क्या है? x प्लस कॉस एक्स है। इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy अपॉन dx, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन प्लस साइन आ जाएगा, x का d से कितना होगा? 1। तो किसी भी और एक किसी भी अननोन फंक्शन का क्या होता है ये? बोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। और मान लो प्लस के भी कांस्टेंट कुछ भी शामिल रहे तब भी यही आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो, तो फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये याद रखना। एक यहाँ पे डिफरेंस ये भी लिखा है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय थर्ड ऑर्डर का वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का प्लस एल एन एक्स प्लस ई रेस्ट पावर वाई इक्वल टू 0। आप लोगों के जो सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है, मतलब डिवाइड एक्स की पावर 1 ही वाला, ठीक है। पावर 2 वाला नहीं, वो हायर में पढ़ोगे, बीटेक में पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे करवाने लोग करवाते थे पहले, हम भी करवा सकते हैं लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मतलब पावर 1 वाला ही आपके सिलेबस में है, याद रखना इस बात को। अब देखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना तुम्हें दिख रहा है ये चेक करना है, ठीक है। तो इस वाले में तो थर्ड ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव दिख रहा है, मतलब तीसरी बार डिफरेंशिएट किया गया होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो 3 बोला जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या बोला जाएगा? 1 बोला जाएगा। मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया होगा? 1 टाइम किया गया होगा, ठीक है। तो ऑर्डर समझ में आ गया। ऑर्डर देखना बहुत ही सिंपल है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आता है और जेईई मेन में तो ऑर्डर डिग्री क्या ही पूछेगा, मतलब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है, जो इससे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आज आया था, डेफिनेट का एक क्वेश्चन कर रहे थे तो। लेकिन वो बोर्ड में भी आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऑर्डर डिग्री जब भी आएगा तो बोर्ड में ही आएगा तुम्हारा, वो जेईई मेन में आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आएगा थोड़ा क्वेश्चन स्टैंडर्ड कर देगा, मतलब थोड़ा रूट अंडर वगैरह चांसेस अगर हुआ तो पॉसिबिलिटी। लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली जेईई मेन में, जेईई एडवांस में, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहता है कि बर्नौली प्रोबेबिलिटी से पूछे या फिर किससे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ज्यादा चांसेस होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछेगा या फिर बर्नौली से, ठीक है। हाँ, बर्नौली भी पढ़ना है इसमें। देखो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है समझ में आ गया। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें प्रेजेंट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। तो वो ही क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तुम्हें ये चीजें क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व, क्या बोलेंगे उसको? डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। आगे आते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री अच्छे से समझना, ठीक है। डिग्री में लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पहले कुछ बातें बता दे रहे हैं। बताओ, अगर इसका डिग्री पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का, क्या होगा इसका डिग्री? 2 होगा। अगर ऐसे पूछ दे एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1, इसका डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ भी अगर आपको दिखेगा तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। बताओ, अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 1, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड,
क्लियर है चीज़ है, क्योंकि रूट में पावर फ्रैक्शन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप डिग्री देखोगे तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होना चाहिए, पावर रेडिकल से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, रेडिकल दिख रहा है यहाँ पे, क्या है रेडिकल 5/7। तो ऐसे ही तुम डिग्री मत बता देना, पहले इसको 1/7 को उड़ाना, उसके लिए पावर 7 करना पड़ेगा बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पावर 7। तो सबसे पहली बात कि देख लो कि भाई फ्री फ्रॉम रेडिकल या फिर फ्रैक्शन पावर है या नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या देखना पड़ेगा आपको, वो पोलिनोमियल के फॉर्म में है या नहीं। ये दोनों चीजें अगर क्लियर है तब आप बता दो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर जो हाईएस्ट होगा वही तुम्हारा डिग्री होता है। क्या बोला, फिर से सुन लो, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, इन दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड, उसका हाईएस्ट पावर देखना है। मान लो ये दो जगह प्रेजेंट रहा, दोनों में एक का पावर अलग है, एक का पावर अलग है, तो दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है, ठीक है, वो तुम्हें देखना है। कब, जब फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन हो पावर, फ्री फ्रॉम रेडिकल हो, और दूसरी बात वो पोलिनोमियल के फॉर्म में हो, ठीक है। तो देखो पोलिनोमियल के फॉर्म में ही है ना, मतलब इस तरीके का नहीं है, ठीक है। तब जाकर के वो हाईएस्ट पावर देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो क्या होगा आपका, डिग्री होगा। वही बातें लिखा हुआ अंग्रेजी में यहाँ पे, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेस इन द पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, देन द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ डेरिवेटिव कर लेना, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, बताना इस दोनों क्वेश्चन का, बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया होगा, डिग्री कितना है बोलो, तो उसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये डिग्री 3। बताओ इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री, तो पावर 7 करना पड़ेगा बोथ साइड, पावर 7। पहले तो ऑर्डर तो बताना आसान है, कुछ नहीं करना ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऑर्डर के लिए 2, और डिग्री के लिए बताओ, डिग्री के लिए पावर 7 करेगा बोथ साइड, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 7 मैक्सिमम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो यहाँ पे देखो, डिवाइड dx इक्वल प्लस x इक्वल टू 1 डिवाइड dx। बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री बताओ जल्दी से, थर्ड का ऑर्डर डिग्री बताओ जल्दी से। ऑर्डर कितना है, डिवाइड dx से दिख रहा है ना, तो इसका मैक्सिमम इसका बोलो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 1, और डिग्री बोलो। देखो यहाँ पे ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड x का होल स्क्वायर, x इंटू डिवाइड x इक्वल टू 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा जनाब, इसका पावर 2 हो जाएगा ना, पावर 1 मल्टीप्लाई होता है पावर 2 हो जाएगा, डिग्री सॉरी डिग्री 2 लिखना है, ठीक है। आगे बोलो नेक्स्ट वाले का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 दिख रहा है, डिग्री बोलो, इसका डिग्री क्या होगा, रीजन बताओ। ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, डेरिवेटिव के फॉर्म में पोलिनोमियल नहीं गिवन है, ठीक है। आगे बोलो, इसका ऑर्डर बोलो, ऑर्डर 2 है, डिग्री बोलो, डिग्री कितना होगा, डिग्री 1 होगा। हजम हो रहा है, पोलिनोमियल है ये, डेरिवेटिव के टर्म में पोलिनोमियल है, डेरिवेटिव यहाँ x के साथ मौजूद, ln के साथ मौजूद ना हो, साइन के साथ मौजूद ना हो, ठीक है। डेरिवेटिव टर्म में पोलिनोमियल बोला गया ना, तो आपको डेरिवेटिव मौजूद नहीं होना चाहिए किसमें, किसी फंक्शन के साथ, ठीक है, तब जाकर के उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। आई बात समझ में, हाँ बोलो। हाँ तो वो पोलिनोमियल के टर्म में बात कर रहे थे, यहाँ पे डेरिवेटिव के टर्म में बात कर रहे हैं। स्क्वायर के उसमें नहीं है, मतलब अभी तो जैसे पोलिनोमियल बात करते हैं, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो नहीं करेंगे डिफाइन, ठीक है, इसमें कर सकते हैं, याद रखना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सुनना ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो। अगर मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। आपको मालूम है डिवाइड dx को स्लोप बोलते हैं, बोलो, तो इसको हम नेम दिया y अपॉन x, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आएगा,
mx। तो इसका मीनिंग बताओ, फैमिली ऑफ लाइन्स है पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या लिखोगे? फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मतलब सिंपल सा फैमिली ऑफ कर्व मिलता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? किसी फैमिली ऑफ कर्व का जो डिफरेंशिएट करके आता है इक्वेशन, वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसी फैमिली ऑफ कर्व को। यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइन है, कुछ और आ सकता है, पैराबोला आ सकता है, एलिप्स आ सकता है, हाइपरबोला आ सकता है, सर्कल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिखो लोगे, इसको दूसरे तरीके से करो। बताओ किसी फंक्शन, कोई अगर कर्व दिया हुआ है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, फंक्शन फाइंड करना है, कर्व फाइंड करना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमें कर्व फाइंड करना है तो इंटीग्रेट, y को इस साइड लेके आओगे, ये dx उस साइड गया, ये अपॉन में x, इंटीग्रेट करोगे, बताओ क्या होगा? ln y, और राइट साइड में क्या होगा? ln mod x। एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, वो भी ln के टर्म में ही करेंगे, ठीक है। बताओ y इक्वल टू kx आएगा, या फिर ln k की जगह ln m लिख दो, तो y इक्वल टू mx आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो याद रखना डिवाइड dx इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स है। तो ये कौन से फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा? फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब y इक्वल टू mx का डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, ठीक है। अच्छा एक और देखना, यहाँ पे m क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, m चेंज करते रह सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होंगे कर्व में, उतने टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या बोल रहे? ध्यान सुन लो। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे कर्व में, उतने टाइम आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। अगर मान लो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। अब अगर मान लो वो रिमूव नहीं हो रहा है तो साम दाम दंड भेद करके रिमूव करना है, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा किसी कर्व का, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री होना चाहिए। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कर्व का, वो किससे फ्री होना चाहिए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर मान लो ये आपको इक्वेशन दे दिया है, बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, तो आपने क्या करना है? डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्स का DC1, तो डिवाइड इक्वल टू एम आएगा ना, तो एम तो रह ही गया ना। अब तुम सोचोगे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एम का DC0 हो जाएगा, एम गायब हो जाएगा। लेकिन एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? अब वो रिमूव नहीं हुआ तो तुम्हें कोई और तिकड़म ढूंढना है गिवन से, ठीक है। तो गिवन जो था वहां से एम का वैल्यू पुट कर दो। आई बात समझ में? तो जितनी कांस्टेंट रहेगा आर्बिट्रेरी, उतने टाइम डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या होगा? फ्री होगा। आई बात समझ में? चलो अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। बताओ इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? दो। बिल्कुल गलत है, यहाँ पे एक ही है, a मल्टीप्लाइड बाई e की पावर b इंटू e की पावर x। ऐसे भ्रमित किया जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई कोई नंबर आएगा ना, मान लो एक कैपिटल A आ रहा है, तो बताओ कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? तुम तो चल जाओगे दो बार डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। होगा कितना? एक। बताओ ये थर्ड वाले, सेकंड वाले में 4 दिख जाएगा तुम्हें। कितने देखेंगे? 4। 1 2 3 4, लेकिन 4 गलत है। कौन से फॉर्म में आएगा? जल्दी करो इसको, बताओ जल्दी से तुम लोग। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तुम लोग बताओ जल्दी से। एक्सपेंड करो ना फॉर्मूला, तो सोचो क्या आएगा? साइन एक्स और कॉस एक्स ही आएगा टर्म। बोलो क्या होते हैं? वो अभी जो लीनियर डिफरेंस दिखाया था, पी और क्यू कांस्टेंट नहीं, फंक्शन या कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शन या फिर कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। आ गया? यस, बोलो। हाँ कितने कांस्टेंट आए बताना? 2 आए? चेक कर लिया?
देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी आएगा, तो यहाँ पे जो साइन एक्स यहाँ भी आएगा, साइन एक्स साइन लेम्डा आएगा ना। तो साइन एक्स अगर कॉमन करते हो, साइन एक्स अगर आप कॉमन करते हो तो उसके मल्टीप्लाई में जो भी आएगा कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को नेम दे रहे हैं एम दे रहे हैं, ठीक है। तो एम साइन एक्स और प्लस में ऐसे ही कॉस एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट आएगा, कॉस एक्स कॉमन कर लोगे तो, ठीक है। और उसके कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में उसको एन नेम दे रहे हैं। तो बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम साइन एक्स प्लस एन को, इसी टाइप का आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 होंगे। समझ में आया ये बात है। यहाँ पे कितने हैं, एक नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कोई कर्व दे रखेगा, कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले उसकी बात करते हैं। देखो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको गिवन इक्वेशन को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कितनी टाइम्स करना है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे गिवन इक्वेशन में, ठीक है। ये बात हमने बता रखा है। फिर क्या बोला कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है गिवन इक्वेशन का यूज करके, या फिर जैसे भी कर लो, ठीक है। तब जाकर के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। जैसे ये बताया एग्जांपल बेसिक, dy अपॉन dx क्या होगा, m इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे गायब नहीं हुआ, तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करोगे, क्या आएगा, y अपॉन एक्स, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, dy dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। ये कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। बताओ यहाँ पे इधर देखो नोट पॉइंट लिखा है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द फाउंड डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने ही ऑर्डर होंगे, ये बात पता है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर होगा। चलो जल्दी छापो। देखो, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे किसी कर्व के, ठीक है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इस कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला जो कर्व होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। क्या बोल रहा है बोलो, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस को कहां पे टच करेगा, ओरिजिन पे। ऐसे कितने सर्कल होंगे, इनफाइनाइट सर्कल होंगे, बोलो। तो इन सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्या फाइंड करना है हमें, सेंटर बोला था y एक्सिस पे, मान लो यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को रेडियस भी होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,r। इन सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स का जनरल फॉर्म यही होगा ना, सेंटर रेडियस का। तो बोलो लेट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, FOC कर दे, फैमिली ऑफ सर्कल्स सेटिस्फाइंग अबव कंडीशन, सेटिस्फाइंग अबव कंडीशन। बोलो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का इक्वल टू, अरे हजम हो रहा है, बोलो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RY इक्वल टू, ये करा नहीं रहना, जालिम दुनिया उड़ जाएगा। बोलो, तो अब डिफरेंशिएट कर सकते हो, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बताओ, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 2r। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन, क्या r गायब हुआ, नहीं गायब हुआ, कैसे गायब होगा बोलो, यहां से r को वैल्यू रिप्लेस कर दो। बोलो r का वैल्यू क्या होगा, अच्छा 2 उड़ा देते हैं, 2 अगर उड़ गया तो क्या आएगा बोले, x प्लस वाई इंटू डिवाइड dx इक्वल टू डिवाइड dx, और इंटू में r का वैल्यू क्या है बताना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y, नहीं 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना, 2y।
थोड़ा रुकना जरा। समझ में आया ये? बोलो आर का वैल्यू क्या पे लिखना है? आर का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना 2y। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन इक्वेशन का, गिवन सेटिस्फाइड करने वाला कंडीशन का। ठीक है, हजम हुआ? ये देखो फैमिली, ये तुम लोग करके देखो जल्दी से अभी। हाँ तो रहने दो ना, जगह छोड़ो, इसको सोल्व करो जल्दी। सभी लोग सोल्व करो इसको। देखो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन 2c, x का dc 1, कांस्टेंट का dc 0। तो यहां से 2 उड़ जाएगा, c का वैल्यू वहां पुट कर दो वापस इस इक्वेशन में। ठीक है, वाई स्क्वायर 2, c का वैल्यू कितना है बोलो? c का वैल्यू है y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट अंडर c का वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर दो। क्या होगा c का वैल्यू? c का वैल्यू y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से इसका हो जाएगा फाइन। ये कर लेना होमवर्क है। ठीक है, ये भी कर लेना, इसको करो जल्दी से, जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व करो। कितने का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? एक तो कॉस वाला टर्म आएगा, एक तो साइन वाला टर्म आएगा। ठीक है, बोलो आएगा? इसको कुछ एक कांस्टेंट मान लो, दोनों को ऐड करके, तो ये इस तरीके से दिखेगा a cos x प्लस बोलो b sin x और c इंटू ई रेज पावर c की पावर 5। बताया था इसके बारे में। यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है दोनों मिलकर के, तो इसको c मान लेते हैं, c इंटू ई रेज पावर x। कितने कांस्टेंट होंगे यहाँ पे बोलो? 3 कांस्टेंट होंगे। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है आपको? 3 दफा डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ हो जाएगा, जगह छोड़ दो लिख लेंगे। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं, उसके मेथड क्या है। ठीक है, पहला कितने टाइप के होते हैं वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्डर 1 डिग्री 1 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्विंग करने का तरीका। तो पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल से। ठीक है, देखना टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल में dy dx इक्वल टू अगर fx अपॉन gy है तो आप क्या करोगे? dy की तरफ y वाला फंक्शन लिखना है आपको, तो gy इस साइड कर दो। dy की तरफ किसका फंक्शन? y का फंक्शन, और dx की तरफ x का फंक्शन। ठीक है, और आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट। मान लो gy का इंटीग्रेशन कैपिटल gy और fx का इंटीग्रेशन क्या? कैपिटल fx, और प्लस में क्या बोलो? एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एक क्वेश्चन है नीचे यहाँ पे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो बताओ हमें dy की तरफ y वाला फंक्शन लिखना है और dx की तरफ x वाला फंक्शन। तो ये जो dx दिख रहा है, x तो रहने दो इस साइड, और प्लस वाला फोटो को उस साइड ले गया तो माइनस, वहां से रूट अंडर, वहां से 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में आएगा। क्लियर है चीजें? और इक्वल टू राइट साइड में उधर गया तो माइनस y dy, ये y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताओ dc ऊपर गिवन है, dc गिवन है ना, लॉग में आ जाएगा। अच्छा, हाफ से ये हाफ हो जाएगा साफ, तो क्या हो जाएगा बोलो? ln मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस साइड बोलो माइनस ln मॉड 1 प्लस, कांस्टेंट को भी ln c लेट कर ले रहे। बताओ ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ln गायब हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में बोलो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या? c क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख देना, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर है? हाँ देखो, कभी बोलेगा पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने, ये जो आया फैमिली ऑफ कर्व आया ना, अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो उसके लिए एक कंडीशन दे रखेगा, भाई किससे कर्व पास कर रहा है? 2,0 से। अब 2,0 पुट करोगे लास्ट में फाइनल में तो क्या मिल जाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बोलो फाइंड द कर्व passes through इतना satisfying the differential equation। क्या करना है बोलो? इंटीग्रेट बोथ साइड y dy, आगे बोलो
एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। बताओ क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू, बोलो कांस्टेंट सी लिख दे, कुछ भी लिख दो, 2 2 या 4, क्या आ जाएगा, ये एलिप्स आ जाएगा। बोलो 2 से एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना, हाफ, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना 2, और सी को भी नीचे लेके आओगे तो सी बाई 2 2c इक्वल टू 1। और ये किससे पास कर रही है, बोलो 2,0 से। x2 पुट करेगा, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 बाई सी, या फिर यहीं पुट कर दो, ठीक है। पासिंग थ्रू 2,0 तो y 0 उड़ गया, 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8, सी का वैल्यू कितना आ गया 8 आ जाएगा, तो यहाँ रख लो एक्स स्क्वायर 8 अपॉन 2 4, वाई स्क्वायर 8 2 जा 16 इक्वल टू 1। तो ये देखो पार्टिकुलर एक सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। जो फैमिली था वो उससे निजात मिल गया, कांस्टेंट से पुट कर देना, ठीक है, जो भी गिवन है। क्या ये भी हो जाएगा इसी तरीके से, साइन एक्स को इधर लिखना है, बाई एल एन वाई को इधर लिखना है, बोलो वेरिएबल से समझ में आ गया, आसान है। ये क्या लग रहा है, कुछ तो है यहाँ पे नौटंकी करने वाला, तो मैंने फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो हलचल किया है। ये जो दिख रहा है, चलो इसको देखते ही इलाज करते हैं आज। हाँ, फाइंड द कर्व, चलो इसको करो जल्दी, फिर टाइप 2 पे आएंगे, ठीक है। जल्दी करो इस क्वेश्चन को। फाइंड द कर्व पासेस थ्रू 1,2 फॉर विच सेगमेंट ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट, बात है नहीं, इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। आज श्री गणेशाय कर दे रहे हैं, कल कोशिश करेंगे मोस्टली पार्ट खत्म हो जाए, फिर लीनियर बर्नौली डिफरेंशियलिटी बचेगा, फिर वो कर देंगे, ठीक है। करो इसको, फाइंड द कर्व passes through 1,2 for which segment of tangent between point of contact and x-axis is bisected at its point of intersection with y-axis. ड्रॉ करो, फोटो ड्रॉ करो। जैसे मान लो ये कर्व होगा कुछ, ठीक है। कर्व पे तो टेंजेंट ड्रॉ करेगा, क्या ड्रॉ करेगा, तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पार्ट और एक्स एक्सिस के बीच वाला जो सेगमेंट है वो वाई एक्सिस से क्या हो रहा है, बाइसेक्टेड हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। कर्व किससे पास कर रहा है, पासेस थ्रू 1,2, कर्व पास कर रहा है 1,2 से, ठीक है। कोई पी पॉइंट होगा पास कर रहा होगा, आई बात समझ में। चलो ये वाला पॉइंट कुछ नेम देना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। अगर इसको अल्फा नेम दे हम तो c पॉइंट क्या होगा, अल्फा प्लस x डिवाइड बाई 2, y प्लस 0 डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है। अब बताओ इसको 0 करेंगे क्योंकि x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे क्या होता है 0, तो जब इसको 0 करेगा तो बताओ क्या आएगा, -x होगा, अल्फा क्या आएगा -x। तो यहाँ पे अल्फा में पता चल गया कि भाई तू क्या है, -x है, हजम हुआ ये बात है। मिड पॉइंट बोला था ना, तो सोचो मिड पॉइंट अगर y एक्सिस पे है ए बी का, तो x होगा तो ये -x होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। तो ये आ जाएगा 0, π/2, ठीक है। मतलब इससे हमें मिल गया पॉइंट। अच्छा, तो अब टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बोलो स्लोप लिख लो, डिवाइड एक्स क्या आएगा,
डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन में डिफरेंस इन एब्सिसा, ठीक है, y अपॉन में क्या 2x, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, dy अपॉन बाई 1/2x dx। बताओ dy अपॉन बाई क्या होगा, ln mod y 1/2 बाहर करेगा, dx अपॉन x क्या होगा ln mod x, ठीक है, और प्लस में क्या ln c कर लो, ये हाफ कहाँ लिखेगा पावर में, तो y इक्वल टू क्या होगा x के पावर रूट x हो जाएगा, और इस साथ में c रूट x किससे पास कर रहा, हाँ किससे पास कर रहा है, कर बताना जरा, 1,2 से पासेस थ्रू 1,2। बताओ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो कर्व हमें मिल गया y इक्वल टू कितना 2 रूट x, ठीक है, ये आपको कर्व मिल गया। क्लियर है चीजें, आसान है। आगे टाइप 2 पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं जनाब, टाइप 2। देखो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म करा, इधर समझना, ax प्लस बी वाई प्लस सी गिवन हो, ठीक है, क्या गिवन हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी गिवन हो, डिवाइड एक्स इज इक्वल टू अगर फंक्शन हो इस टाइप का, जैसे साइन 2x प्लस 3y प्लस 4 लिखा हुआ हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हो, साइन के टर्म में हो, टेंजेंट के टर्म में हो, कुछ भी हो, तो इस टाइप का इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करोगे। अगर मान लो b 0 है, b क्या है 0, तो बाई वाला टर्म तो गायब है, तो सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल ही हो जाएगा, क्योंकि साइन x का फंक्शन ही होगा सिर्फ, अगर साइन क्या पे है तो ये वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेना, ठीक है, dx को उधर करके इंटीग्रेट कर देना, हो जाएगा। लेकिन अगर b 0 नहीं है और a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, अगर a 0 भी हुआ तब भी वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लोगे फिर तुम तो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो b भी 0 नहीं है और साथ में a भी 0 नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा जनाब, इसको लेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कुछ t लेट कर लेना। बताओ डेरिवेटिव क्या होगा इसका, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy अपॉन c, कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। तो हमें dy dx फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ dt अपॉन dx। बोलो dy dx का वैल्यू क्या होगा, dy dx का वैल्यू होगा dt अपॉन dx माइनस a और अपॉन में क्या b। क्लियर है ये चीज है। तो यहाँ पे तुम सुनो, जो भी फंक्शन गिवन है डिवाइड एक्स की जगह लिखो dt अपॉन dx माइनस a, अच्छा 1/b यहाँ शामिल कर लो या फिर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सुनो माइनस a और इनटू में क्या 1/b इक्वल टू में क्या f ऑफ, इसको t लेट किया ना, b तो कांस्टेंट है तो b f t, और a को उधर भेज देगा, और ये t का फंक्शन है डिवाइड में कर लेगा, तो t का फंक्शन dt एक तरफ और dx वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेना अब यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यूज वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर है चीजें। तो जब भी इस टाइप करा तो देखो यहाँ पे b 0 है, बाई वाला टर्म गायब है, तो क्या करना, सिंपल हो जाएगा ये तो cos ऑफ 2x प्लस 3 और ये dx इंटीग्रेट कर दो, ऐसा कर रखा है dy का बाई cos कंडीशन बोलो sin 2x प्लस 3 अपॉन में 2 और प्लस में क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आसान है। अगर ऐसा रहा बाई x दोनों शामिल हो, ठीक है। अच्छा ये तो वो कर लेगा ये होमवर्क। अगर x y दोनों शामिल है क्या करेगा बोलो, x प्लस वाई को क्या लेट करेगा, ठीक। वेरिएबल सेपरेबल तो कर नहीं सकता है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बोला जाए एग्जाम में, सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल सोचना है, ठीक है। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो उसमें टाइप ढूंढना कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है। अगर वेरिएबल सेपरेबल से भी नहीं हुआ तो फिर आगे एक होमोजीनियस फॉर्म आता है, फिर होमोजीनियस सोचना है, ठीक है। अगर होमोजीनियस से भी नहीं हुआ तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोचना है, ठीक है। इस तरीके से फिर बर्नौली पे होगा, फिर एक एग्जैक्ट फॉर्म होता है वो भी बताएंगे तुम्हें, ठीक है। तो देखो इधर x प्लस वाई को t लेट कर लेना, तो बताओ x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, t का डेरिवेटिव क्या होगा dt अपॉन में dx। बताओ dy dx के प्लेस पे क्या पुट करोगे, dt अपॉन में dx माइनस में 1, cos x प्लस वाई को t लेट किया है, माइनस 1 को राइट से लिखेगा क्या होगा 1 प्लस cos t, क्या यूज करेगा वेरिएबल सेपरेबल, ये dt के अपॉन में आएगा dx उधर जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा फाइनल dt अपॉन में 1 प्लस cos t
और इक्वल टू में क्या dx, क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेट 1 प्लस कॉस टी क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर टी, या फिर दूसरा तरीका 1 माइनस कॉस टी से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकता है। चलो फिर यहाँ से अब ये टाइप 3 है वेरिएबल से प्रिंसिपल का, आगे से यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये पोलर सब्स्टिट्यूशन भी अच्छा एग्जैक्ट फॉर्म पे, फिर यहाँ से होमोजेनियस। चलो नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए मोस्टली पार्ट, ठीक है, कुछ ही बचेगा, 2 लेक्चर और लगेगा कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।